hearts once again. आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने अपने मसरूफियात से टाइम निकालकर हमें इज्जत अफजाई बख्शी। और इसके अलावा मेरे साथ हमारे जो जजेस साहिबान बैठे हुए हैं, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबान हमारी ऊपर मेहरबानी है कि आप लोगों ने टाइम निकाला, बच्चों की हौसला अफजाई की। हम एक साथ इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ हम इलामा इकबाल डे भी मना रहे हैं, जो कि शायर मशरिक है। आप सबको पता है कि इनका एक मैसेज है जो नौजवानों के लिए है, नौजवानों के लिए ऐसा मैसेज जो आज का नौजवान अगर समझे तो दुनिया में तब्दीली, दुनिया में बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा कर सकता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अल्फाज नहीं है और वक्त की कमी है, आप लोगों के पास वैसे भी बहुत सारे काम करने हैं। मेरे पहले मैसेज पे आप गौर करेंगे, आइन से खाली थाली हमें नहीं मिलनी चाहिए। होप सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम समीना। खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। गिलगित-बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवानों का किरदार के मौजू पर तकरीरी मुकाबला जारी सारी है। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नूर फातिमा को स्टेज पर दावत देना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और गिलगित-बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवानों के किरदार के मौजू पर तकरीर पेश करें। नूर फातिमा, आप सबकी भरपूर क्लैपिंग है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे, हम ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे और इसके लिए कल्ब के तत्हीर करेंगे। हक बात पे हर फर्द के पाबंद सलासल, जंजीर की तकरार से तकरीर करेंगे। जनाब सदर महफिल, सामईन ज़ीवकार और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, आज मैं यहाँ स्टेज पर किसी तकरीर के शौक से नहीं आई, बल्कि मेरे वो एहसासात, मेरे वो जज्बात मुझे यहाँ तक खींच कर लाए हैं जो मेरे दिल में अपने प्यारे इलाके गिलगित-बल्तिस्तान के लिए दफन है। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाले वो हरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। सामीन ज़ीवकार, जीबी के नाम से कौन वाकिफ नहीं, ये नाम इल्म अदब का है, ये नाम केटू सियाचिन, ये नाम फल और फूलों का, ये नाम हसीन वादियों, दिल फरेब नजारों, फलक पोश पहाड़ों, बल खाती अफरादों, खूबसूरत से गाँवों, दिल उगा के झीलों और अमन सुकून की वादी का नाम है। ए मेरे प्यारे वतन, मेरी सरजमीन गिलगित-बल्तिस्तान, चूमती है तेरी पेशानी को झुक के आसमान। सामीन ज़ीवकार, हमारे जन्नत के इस टुकड़े पर डोगरा समदा ने कब्जा किया था। यहाँ जुल्म और सितम के दास्तान आम थे। यहाँ की गयूर अवाम डोगरा समदा के जुल्म और सितम से तंग आकर 1939 को आज़ादी हासिल कर ली और अपनी शमूलियत पाकिस्तान के साथ कर दी। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, अरे जो है दिल में निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। सामीन ज़ीवकार, आजादी बीच में नहीं मिलती, इसके हुसूल के लिए खून के दरिया पार करने पड़ते हैं, कई कई नस्लों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब गुलामी के खजा चमन से रुखसत हो जाते हैं और आजादी के गुल खिल उठते हैं। हमारे असलाफ कम और बीच एक सदी तक गुलामी के जंजीरों में जकड़े थे, तब कहीं जाकर हम आजाद हो गए और शहीदों का लहू दिल आखिर रंग ले आया, क्योंकि शहीदों का लहू वो नूर है जिसकी तजल्ली से ही अफराद के कौमों के मुस्तकबिल संवरते हैं। उसी की ताविशों से आसमां है फिक्र व दानिश पर, उसी की ताविशों से आसमां है फिक्र व दानिश पर, नई सुबह बिखरती है, नई सूरज निकलते हैं।
सामीन जीवकार, हमारे आबा व अजदाद ने जिस मकसद के लिए गिलगित बल्तिस्तान को डोगरा अफवाज के जबर मुसलसल से आजाद किया था, आज वो मकसद बेमकसद हो गया है। आज के लोग आजादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन हकीकी आजादी से वो आज भी महरूम है। हकीकी आजादी से मतलब हमारी जान और माल का तहफ्फुज, हमारी इज्जत और नामोस का तहफ्फुज। मगर अफसोस, सद अफसोस, आज जगह घर गरीबों, मासूमों, बेगुनाहों को बेरहमी से कत्ल किया जाता है, उनकी इज्जत से खेला जाता है। करप्शन से लेकर सिफारिश, रिश्वत से लेकर लूट मार, ये सारी बुराइयां हमारे मुआशरे में आम हो गई हैं। तुम्हारी शेख पसंदी से जले हैं कितने घर देखो, तुम्हारी शेख पसंदी से जले हैं कितने घर देखो, कटे हैं कितने सर देखो, तुम्हें एहसास कब होगा। बहालो खून सड़कों पर मगर इतना तो सोचो तुम, बहालो खून सड़कों पर मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। जनाब सदर, हमारे बुजुर्गों ने आजादी छीनकर हमारी झोली में डाली है, अब इसकी हिफाजत और तरक्की सिर्फ तुलबा के हाथ में है। वो अपने तालीम और अकल के जरिए इस वतन को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। इसलिए कायद तुलबा पर फख्र और यकीन करते थे। उन्होंने कहा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। जनाब वाला, अभी यह तुलबा की जिम्मेदारी है कि वो इत्तेहाद और ईमान और तंजीम के हामी के साथ साथ अपने मुस्बित रवैयों से आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे, बल्कि तुलबा का मुस्बित रवैया ही अपनाना ही दरअसल आज़ादी के नेमत का शुक्राना है। यानी अगर तुलबा के लिए वसाइल दिए जाए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तो मैं कसम खाकर कहती हूँ जनाब वाला, हमारे मुल्क के तुलबा मुश्किल से मुश्किल वक्त में बिगड़ कर खड़े होंगे और अच्छे मेहमान होने का सबूत देंगे। वल्लाह ये मुल्क खुदादाद रहेगा, वल्लाह ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। जनाब सदर, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त के नजाकत को मद्देनजर रखते हुए इतना कहना होगा, ए हमवतनों, तुम वही पाकिस्तानी हो जिसने 1 नवंबर का मैदान फतह किया है और आज भी दुनिया के सारे मैदान खुले हैं। जाओ अपना लोहा मनवाओ और साबित कर दो हम जिंदा कौन है, पाइंदा कौन है। तुम कह दो इन अय्यारों से, सड़कों के ठेकेदारों से, ये मुल्क हमारा अपना है, इकबाल का सच्चा ख्वाब है, ताबीर नहीं तुम लोगों की, कायद ने बनाया है इसको, जागीर नहीं तुम लोगों की, ये मुल्क हमारा अपना है, ये मुल्क हमारा अपना है। बस ना। तो दुश्मनों की साजिशों से सदा दूर रहे, तो दुश्मनों की साजिशों से सदा दूर रहे, तुझ पे अल्लाह मेहरबान गिलगित बल्तिस्तान। Now I'm going to invite our chief guest on stage for cake cutting, क्योंकि उनके पास वक्त की कमी होने की वजह से, क्योंकि इनका 12 बजे असेंबली सेशन स्टार्ट है। So without wasting time, I'm going to invite Dr. Kanis Fatima and Suraya Zaman on stage to cut the cake. So I'm your hands first. Okay, thank you very much. Now we are going to distribute certificates among participants. So now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरीज का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, आप तमाम गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया। असल में इनके पास टाइम ना होने की वजह से हमें प्रोग्राम को थोड़ा सा रोक के ना ये केक की कटिंग करनी पड़ी। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, इस बात का तो हमें पता है कि वो लोग अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। तो हमने इनसे कहा है कि काइंडली आप ना सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोग निकल जाए। तो हमारे मोहतरम जजेस साहिबान यहाँ पे बैठे हुए, तो लास्ट में हम जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनको हम लोग इनामात तकसीम करेंगे इंशाल्लाह,
ठीक है। तो जितने भी परफॉर्मेंस यहाँ पे है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट कंपटीशन में, तो उनके लिए हमने सर्टिफिकेट रखा हुआ है। तो 1 बाय 1 आके आप इनके हाथों से आप सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है। दे दे सर, जितना हो चुका है वो तो दे देना। नादिर करना शुरू कर दो। Okay, one thing I would clear, we are going to distribute certificates among participants. And last, we would, reward certificates for winners. First, I'm going to invite Tasleem on stage to get certificate from chief guest. Tasleem. तस्लीम मोहम्मद याकूब। सर ये केक को उठाए प्लीज, क्लैपिंग करें। Next, Amir Haider, son of Dawood Hussain. I would like to invite him to come on stage and get certificate from chief guest. मनोहर थोड़ा आगे आके उनके बैठ जाए ना आपके पार्टिसिपेंट। Next participant of our program is Usma, daughter of Ali Raza. Big hands for Usma. मनोहर Next participant is Fatima Shah, daughter of Gunan Shah. आप कॉलेज डॉक्टर बना लेंगे। आइडिया क्या हो रहा है? Audience clapping में कंजूसी कर रही है, तो फिर से clapping करा करना participants को। Next participant is Zahra. Big hands for Zahra. Continue your clappings, please. Shabiha, daughter of Mir Fazil. Continue your clappings, please. Noor Fatima, daughter of M. Sharif. Noor Fatima. Clapping for Noor Fatima. Big hands for Mehdi Hassan. Next participant is Mehdi Hassan. Big hands for Mehdi Hassan. मेहदी है। Now I would request Dr. Kanis Fatima to come on stage and share your precious opinion. थैंक यू सो मच गाइडर्स फैमिली का बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। टाइम की कमी थी, हमें बहुत अच्छा लग रहा था आप सब प्यारे लोगों से, प्यारे बच्चों से मिलके हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम इंजॉय कर रहे थे कि यहाँ के बच्चों में मैंने ये देखा कि बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है बच्चों। जो अभी एक दो चीज़ें हमने बच्चों की सुनी और देखी, हमें बहुत अच्छा लगा। प्राइवेट स्कूल को वैसे तो आमतौर पे सारे लोग बुरा कहते हैं, लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि हमेशा प्राइवेट स्कूल ने गिलगित बल्तिस्तान की एजुकेशन में बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया है। तो मैं यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करूँगी।
प्राइवेट स्कूल हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता रहा और आइंदा भी मुझे उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों का बुलाना, और यहाँ के बच्चे बहुत एक्टिव हैं और मैंने ये भी सुना, मुझे पता है कि यहाँ के बच्चों ने बोर्ड में जो है पोजीशंस लिए हैं, बहुत अच्छी बच्चों की परफॉर्मेंस है। तो टीचर्स जो है, टीचर्स की मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी कि टीचर्स बहुत मेहनती हैं, ख़ासकर जो है टीचर समीना है, मैम आबदा है, प्रिंसिपल साहिबा और सलाहुद्दीन साहब, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को अपना बच्चा समझ के जो है ये पढ़ा रहे हैं। तो ये मैं ख़ुद भी जानती हूँ क्योंकि मैं यहाँ करीब में बहुत अरसा रही हूँ। तो वाकई में ये अपने बच्चों की तरह आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत थैंक यू। और दूसरा मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी मिस समीना की उस बात का जो उन्होंने आइन के हवाले से जो शेर पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शेर मुझे बहुत पसंद भी है, लेकिन मुझे अफसोस इसलिए नहीं है कि हमें आइनी सूबा नहीं बनाया गया। देखिए, आइनी सूबा बनाना एक अलग कहानी है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम गिलगित बल्तिस्तान वाले कभी किसी भी मामले में, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहे। हम लोग इतने मेहनती हैं, हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे लोग इतने टैलेंट हैं कि हमें कभी महसूस ही नहीं हुई कमी कि हमें सूबा नहीं बनाया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सूबा ना बनाने की वजह से हमें कहीं पे जो है हमारे बच्चे पीछे नहीं रहे, हमारे बड़े बहुत तरक्की कर गए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन सूबा बनना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट जो है इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह इसी स्कूल में मैं दोबारा आके आप लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगी कि सूबा बन गया और आपकी थाली और जो खाली थाली हमको मिली है वो इंशाल्लाह भर जाएगा। तो थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Kanis Fatima, for your great and precious words. Now I would like to invite Dr. Surya Zaman. Please come on stage. Please come on stage and share your opinions. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो प्रिंसिपल साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है क्योंकि 12 बजे हमारा सेशन स्टार्ट होना है, इसीलिए हमने ये चीज़ें जल्दी में की, वरना हमने यहाँ पे बैठ के ये सारी जो स्पीचेस होनी थी आगे वो सुननी थी और जो विनर होगा उसको भी हमने यहाँ पे बैठ के उनको अपने हाथों से प्राइस उनको देना था, पर हमारे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। सो हमने 1-2 स्पीचेस यहाँ पे सुनी तो बहुत पोटेंशियल नज़र आया और बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों में टैलेंट है। तो मैं प्रिंसिपल साहिबा आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी क्योंकि इस तरह की कॉम्पिटिशन को होते रहना चाहिए। तो इस तरह की कंपटीशन से ये बच्चों का टैलेंट उभर आता है और फिर इसके अलावा जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट आपको दिखाई देती है। सो और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने आना था यहाँ पे, पर मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ सके। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके बिहाफ पे जाऊँ, तो उनकी तरफ से आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मिस आबदा आपका भी थैंक यू। और आपने जो डिमांड हमें दी थी, तो एजुकेशन एज बीइंग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन मेरी कोशिश होगी आपने अपनी जो डिमांड्स बताई थी मैं उनको फुलफिल करूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ कि आपकी जो ज़रूरियात है बीइंग अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उनको पूरा करूँ। और फिर मेरी तरफ से इन एडवांस जो भी जीतेगा सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक ने विनर होना है। तो जजेस यहाँ पे बैठे हुए, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छा डिसीजन देंगे और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होगा उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। पर आप सब विनर्स है, एक पार्टिसिपेट करना ये एक बहुत बड़ी बात है। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। Thank you, our chief guests. We are grateful because you have joined us and you have given your precious time. Okay, big hands again, big hands for chief guests. Thank you. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।
सदर महफिल, मेहमानानी ग्रामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ बयां गर्च मेरा शौक नहीं है, अंदाज़ बयां गर्च मेरा शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सदर आली वकार, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, या फिर ये कहूँ कि मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है, क्या हम आजाद हैं? मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इस शेर से करना चाहती हूँ। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नजरे, हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नजरे, हम गुजरे हुई रात का मातम नहीं करते। सदर आली वकार, जब इस सवाल के जवाब को लिखने के लिए मैंने एक कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाफी अजीज मेमन की सड़क पर पड़ी लाश नजर आई। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया, ये ऐसा वाकया हर वतन, हर जगह, हर देश में होता है। फिर मेरे दिल और दिमाग में बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनने वाली लॉ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर दिया कि हम आजाद नहीं बल्कि हवस के कैदी हैं। इतने में इस बात ने मुझे हौसला दिया कि देखो, आजाद मुल्क में रहकर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अभी इस बात ने मेरे दिल को दहलाया ही था कि एटीएम मशीन के कैमरे से मुंह चढ़ाने वाली वीडियो ने मेरे जमीन को झंझोड़ने लगी कि लिख, तू हक लिख कि सलाउद्दीन अपनी कौम से मुंह चढ़ाकर कह रहा है कि जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करो, जहां ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने वाले शख्स को बेदर्दी से मारा जाए वहां कोई आजाद नहीं। आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का सोचना ही नहीं, बस मुजम्मत से बात चलाई जाएगी। है सियासत से ताल्लुक तो फकत इतना के, है सियासत से ताल्लुक तो फकत इतना के कोई कमजोर मेरे शहर का सुल्तान न हो। क्या दिया अहले सियासत ने अहले वतन को, क्या दिया अहले सियासत ने अहले वतन को, कशकोल को हाथ में लिए सोच रहा हूँ। जनाबे वाला, अब मैंने लिखने की जसारत की ही थी कि कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा, ए बेखबर, तू आजादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरे तो अब इस मौजू पर लिखने की उम्र नहीं। तू आजाद है, तू आज लिखने को आजाद है, तू आज पढ़ने को आजाद है, तू आज इस स्टेज पर तकरीर करने को आजाद है, तेरे घर के मर्द मसाजिद में इबादत करने को आजाद है। अरे हमें तो ये हक भी नहीं कि हम बैतुल मक़दस में अपना परचम लहरा सके। अरे हमें तो ये हक भी नहीं कि हम श्रीनगर को अपनी मिल्कियत बता सके। अगर आज तुमने इस कलम से खुद को आजाद ना लिखा तो याद रखना, तुमने 1947 की जद्दोजहद पर वार किया है। तुमने लफ्ज़ आजादी की बहुत बड़ी नेमत से इनकार किया है। तुमने आजादी की गलत तशरीह करके अपने मुल्क का नाम खराब किया है और तुमने खुद को कैदी लिखकर कलम का गलत इस्तेमाल किया है। जनाबे वाला, ये चीखें, ये आवाजें, ये आहो भुका जब मेरी समाज से टकराई और मेरे हाथ कांपने लगे, मेरा कलम नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार किया। बस मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ऐवान महफिल में बैठे तमाम लोगों के सामने दो पहलू पेश करके फैसला आप पर छोड़े जाती हूँ कि क्या हम आजाद हैं। ए मेरे वतन के उदास लोगों, ए मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई उठकर तुमसे ये कहे वफाएं अपनी हमें लौटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। ए मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभाल लो, उठो चलो और वतन संभाल लो। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अम्मा बाद, सबसे पहले हम्दो सना है उस रब्बे ताला का कि जिसने मुझे आप सब तुलाबे कराम के सामने अपने खिताबत पेश करने का मौका फराहम किया। आज जो मुझे मौजू दिया गया है वो है गिलगित बल्तिस्तान के तायुन में नौजवानों का किरदार। सामीन कराम कि जब गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में हम नज़र और निगाह दोहराते हैं
तो हमें ये मालूम होता है कि सबसे बड़ा किरदार नौजवानों का है। कि जब गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के दौरान नौजवानों ने किसी से मदद नहीं मांगी, बल्कि जो मुश्किल उनके सामने आई वो उससे मुकाबला करते रहे, और उन्होंने इस जुमले को अपने आप से मुंतखब करा के ये इरादा किया कि हमने किसी से मदद नहीं मांगनी, बल्कि हमने इस खून को इस सरजमीन पर बहाकर इस मिल्लत गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करना है। उस वक्त उन्होंने अपनी खुदी को बेदार किया था कि जिस तरह शाहिर मशरिक़ फरमाते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सदर आली वक़ार, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हक अदा करने के लिए ये कहना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में दीगर शहरों की तरह तालीम हासिल करने वाले तुलबा नहीं? क्या गिलगित बल्तिस्तान में दीगर शहरों की तरह हुकूक रखने वाले अवाम नहीं? क्या गिलगित बल्तिस्तान में दीगर शहरों की तरह आरज़ू रखने वाले अवाम नहीं कि तुमने इस गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते को आम सा खित्ता समझा हुआ है? गिलगित बल्तिस्तान के आज़ाद होने से अब तक, गिलगित बल्तिस्तान के आज़ाद होने से अब तक 71-72 साल भी गुजर चुके, लेकिन तुमने इस गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते को एक आम सा खित्ता समझा हुआ है। जो गुज़िश्ता यूनिवर्सिटियों में यौम हुसैन मनाया गया, उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाने लगे। मैं ये क्यों न कहूँ कि हमारे इस गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन पर ऐसे लोग भी रहते हैं कि जिनको नाच गाने और डांस से तो तकलीफ नहीं होती है, बल्कि उस चीज़ से तकलीफ होती है कि जिससे ये जहां खल्क हुई है। इमाम हुसैन के लिए खुदा ने इस कायनात को खल्क किया है, न कि नाच गानों के लिए। जब इमाम हुसैन का नाम यूनिवर्सिटियों में लिया जाता है तो इनको तकलीफ होती है, लेकिन जब नाच गाने यूनिवर्सिटियों में मनाए जाते हैं तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती। कि जब एक कौम में तबाहकुन अवाम भी रहते हों तो वो कौम तबाही के किनारे पे खड़ी होती है। इसीलिए शाहिर फरमाते हैं कि एक कौम वही फिर से तबाही का ज़माना, एक कौम वही फिर से तबाही का ज़माना। इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है। इस दौर के जवानों को चाहिए कि जिस तरह गिलगित को आज़ाद करने के लिए दीगर नौजवानों ने जो खिदमत सरअंजाम दी, कि उन्होंने ये अहद किया था कि हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे, बल्कि खुद अपने आप से ये अहद करेंगे कि हम अपने खून को इस सरजमीन पर बहाकर इस गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करेंगे। तो इस दौर के नौजवानों को भी चाहिए कि हम आज इस खून को, इस अपने आप के जिगर खून को इस सरजमीन पर बहा भी देंगे, लेकिन हम इस गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में काम जरूर करेंगे। इसीलिए नौजवानों को मंजिल दिखाने के लिए शायर मशरिक़ कुछ यूँ फरमाते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवानों के किरदार पर तकरीर पेश कर रहे थे मेहदी हसन। अगेन बिग हैंड्स फॉर मेहदी हसन। ये थे हमारे लास्ट मुकर्रर। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, तेरा गुरूर इबादत तुझे न ले डूबे, तेरा गुरूर इबादत तुझे न ले डूबे, सुना है पढ़ता था इबलीस भी नमाज बहुत। अब मैं प्रिंसिपल बॉयज़ हाई स्कूल गिलगित रिस्पेक्टेबल शहजाद हुसैन, सर शहजाद हुसैन को मैं स्टेज पे मदऊ करना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आए और अपने कीमती ख्यालात के इजहार करें। बिग हैंड्स फॉर सर शहजाद हुसैन। Respected administration, guided school and college, respected parents, teachers, अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं गाइडर स्कूल की इंतज़ामिया, इनके प्रिंसिपल, इनके जो चेयरमैन हैं, उनको अप्रिशिएट करता हूँ। एक पॉजिटिव मुस्बत सरगर्मी का इंटर जो स्कूल या कॉलेजेस कंपटीशन रखा। आजकल के जो हमारे इस वक्त जो नौजवान हैं, जैसे कि हमारे मुकर्रीम, जो हमारा आज का मखसूस ये इवेंट था, उसके अंदर हमारे तलबा ने बहुत अच्छे ख्यालात का इज़हार किया और वो इस चीज़ को फोकस कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से कि कैसे हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने मेंशन कर ली थी कि वाकई कि अगर नौजवान जो है सिर्फ पबजी खेलें तो मुझे या इलाके की तामीर और तरक्की मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ऐसे जो प्रोग्राम हैं, मुस्बत जो सरगर्मियाँ हैं, इनका इनेकाद बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये तारीफ़ के लायक हैं कि गाइडर स्कूल एंड कॉलेजेस, इनकी इंतज़ामिया, इन्होंने ये प्रोग्राम जो है अरेंज कर लिया और आपको अपनी मौजूदा सलाहियतें जो हैं तलबा की, इनको उजागर करके अपने आप को सामने लेने के लिए एक स्टेज जो है वो फराहम कर लिया, प्लेटफॉर्म फराहम किया। तो जितनी भी हम तारीफ़ कर लें कम है। साथ साथ में तो तमाम तलबा जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, आए, अपने ख्यालात का इजहार किया और उन सब तलबा, उनके असातिज़ा, उनके स्कूल काबिल तारीफ़ हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये हमें बता रहे थे कि बहुत सारे स्कूलों को इन्होंने इनवाइट किया था, अगर 25 उनकी तादाद थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 8 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। तो कोशिश करें कि ये प्रोग्राम जो है वो इसी तरह कंटिन्यू रहे। साथ में हम ये प्रपोज भी करते हैं कि अक्सर जो है तलबा जो तकरीर कर रहे थे वो रिटन फॉर्म में थी, लिखी हुई थी। कोशिश कर लें कि अगली दफ़ा जब आप प्रोग्राम कर लें तो उसमें आप फिलवती कोई टॉपिक दे दें कि बच्चे खुद से उसी टॉपिक के ऊपर बात कर लें। जैसे कि ये लास्ट में जो बच्चा था मेहदी, शायद मेहदी नाम था, वो बेशक बोल रहे थे, रिलेवेंट नहीं था, टॉपिक जो था वो उससे रिलेवेंट नहीं था, लेकिन वो फिलवती बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे। तो इसी तरह का आप अगले प्रोग्राम में आप इस तरह का कोई टॉपिक रखें, उस पर जो है ना बच्चे फिलवती बोलें और अपना जो भी उनका टैलेंट है वो सामने आ जाएगा। और इसी तरह वंस अगेन जो है हमारे जज साहिबान इस वक्त बैठे हुए हैं, वो आपका रिजल्ट भी कंपाइल कर रहे हैं। तो ये जो हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं इनको जारी रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे को सिर्फ नंबर मशीन बना दें कि सिर्फ हमने नंबर ही लेने हैं, A+ लेना है, A ग्रेड लेना है, सिर्फ ऐसा नहीं। इसके अलावा भी मल्टीपल इंटेलिजेंसीज, हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ सलाहियत होती है, उस सलाहियत को सामने लाने के लिए ये प्रोग्राम है। इस तरह की चीज़ें हैं। किसी बंदे के अंदर जो है वो किसी तरह का टैलेंट होता है, तो किसी बच्चे के अंदर किसी तरह का टैलेंट होता है। अगर कोई मैथमेटिक्स को अच्छा समझता है तो कोई जो है वो आर्ट्स, कल्चर और इस तरह की चीज़ों के अंदर उसके अंदर सलाहियतें होती हैं, वो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कोई आर्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वंस अगेन प्रिंसिपल, चेयरमैन और तमाम यहाँ पे जितने स्कूलों के टीचर साहिबान हैं और अजीज़ तलबा,
आप सब जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, आप सबको जो है हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपने जो रवायत स्टार्ट कर ली है ये आप कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। To present tribute, now I'm going to call upon Miss Fariha and her companions. Please come on the stage and sing national song. मेरा पाकिस्तान और उसकी शान और उसकी शान और उसकी शान, गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गलियों का गुलदान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। वादी वादी के कशाए हैं बिखरती देख ले, जिसने जन्नत देखनी हो मेरी धरती देख ले, जिसने जन्नत देखनी हो मेरी धरती देख ले, रब का है एहसान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। मुंतहासन हो यासीन हो चाहे नगर, गोल हो खरमंग हो रंदू हो इसकर दोषिगर, गोल हो खरमंग हो रंदू हो इसकर दोषिगर, सब है आलीशान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। रात करती है हंसी उन जुगनों की रोशनी, रात करती है हंसी उन जुगनों की रोशनी, पानियों पर रक्स करती है यहाँ पर चांदनी, पानियों पर रक्स करती है यहाँ पर चांदनी, और हवा में दान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। है यहाँ की वादियों में रूह और दिल का सुकून, 100 जन्म भी पाऊं तो इन वादियों में ही रहूं, 100 जन्म भी पाऊं तो इन वादियों में ही रहूं, जिंदगी आसान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती, और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौला। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवानों का किरदार के मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए फातिमा शाह को स्टेज पे दावत देना चाहूंगा कि वो आए और इस बेहतरीन मौजू पर तकरीर पेश फातिमा शाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा महफिल निहायत ही काबिल कदर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम। सदर मोहतरम, मौजूद सुखन गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवानों का किरदार
जनाब वाला इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पर जुड़ाते हैं कमल। सदर मोहतरम मुफक्किर इस्लाम व शायर मशरिक ने नौजवानों को अपनी शायरी का जिस्तो-जीन बनाया है और इस्लामी नौजवानों के लिए मुतादिद अशआर कहे हैं। सामईन ज़ीरोकार व साहिब सरवत किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए नौजवानों का किरदार निहायत अहम है। जी जनाब वाला, नौजवान मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। हमें फख्र है अपने नौजवानों पर, सलाम है इस मिट्टी के नौजवानों पर। जनाब वाला बड़े मुअज्जम आयतुल्लाह खामनई फरमाते हैं, मुस्तकबिल नौजवानों का है। बेशक ये मुस्तकबिल बिल्कुल नौजवानों का ही है। जी सामईन ज़ीवाकार शऊर, अब आपकी तवज्जो जरा मैं मौजूदा सूरत हाल की जानिब मबजूल करवाना चाहती हूँ। आज के इस जदीद दौर में इस्तेमाली ताकतें हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिसकी एक जिंदा मिसाल सोशल मीडिया है। तो दूसरी जानिब गेम है, तो तीसरी जानिब गैर इखलाकी वेबसाइट है। सदर मोहतरम हमारे नौजवान इस दलदल में फंसे जा रहे हैं। असल वजह यही है कि हमारी इबादत महज दिखावे की भीत है, दिखावे की भीत चढ़ाया है। मॉडर्निज्म के नाम पर हमारी मौजूदा नस्ल तागूनी कुव्वतों की जाल में फंसी जा रही है। जी हाँ जनाबे वाला, इसलिए इलामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, हर शाम सूरज हमें ये पैगाम देता है, हर शाम सूरज हमें ये पैगाम देता है, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। जी हाँ जनाबे वाला, बात हो रही है इस्तेमाली कुव्वतों की। दीन इस्लाम की जड़ को खोखला करना चाहती है ये कुव्वतें और अपने नापाक अज़ाइम में किसी हद तक कामयाब भी हो गई है। जी हाँ जनाबे वाला, अगर आज हमने होश के नाखून न लिए तो दुनिया व आखिरत में हम नामुराद होंगे। सदर मोहतरम क्या खूब कहा है, खेल न कर सका मुझे जलवे दानिश और फरंग, सुरमा हो मेरी आँख का खा के मदीना नजर। सामईन ज़ीवाकार, अब आपकी तवज्जो एक बारीक नुक्ते की तरफ मबजूल कराना चाहूंगी। मगरिबी सकाफत से मुतासरा माशरा किस तरह इस्तेमाली कुव्वतों की पैरवी कर रहा है, इस इलाके में इस्तेमाली एजेंट है। ये बात बेबांगे दोहल इसलिए कहना पड़ा कि पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी जिसमें नवासे रसूल के प्रोग्राम मनाने की इजाजत नहीं, लेकिन नाच गाने तो दूसरी तरफ डांस पार्टीज बनाने की इजाजत तो यहाँ पर खुलेआम दी जाती है। सदर मोहतरम, गिलगित बल्तिस्तान तो जानी सालों का खित्ता है। गिलगित बल्तिस्तान तो सफे अव्वल के शहीदों का खित्ता है। गिलगित बल्तिस्तान तो जुल्म पर बरियत का खात्मा करने वाले लोगों का खित्ता है। जनाबे वाला, मगर अफसोस, मगर सद अफसोस, ऐवान नशिस्तों ने इस इलाके को महरवी और असली के दलदल में फेंक दिया है। जनाबे वाला, हम किस आजादी की जश्न मना रहे हैं? इस आजादी की जश्न कि जिसमें नेशनल पार्क पर कब्जा किया जाता है, नेशनल पार्क के बहाने आपके पहाड़ों पर कब्जा किया जाता है। ये आजादी की जिसमें नोटिफिकेशन के जरिए एक पॉलिटिकल स्टॉप दिया जाता है, जिसकी कोई आईनी हैसियत भी नहीं। जनाबे वाला, यह आजादी नहीं, यह आजादी का मस्त शुदा चेहरा है। जनाबे वाला, कहीं ऐसा न हो कि ये एहसास महरूमी सैलाब न बन जाए और जालिम को ले डूबे। बदल दे खुदा मेरे वक्त, वरना सबक इकबाल के शाहीन देंगे। न पिछली दे सके आधी सदी में वो हाकिम क्या हमें आईन देंगे। जो तुम को बख्शे ये इंसानी को क्या हासिल नहीं है। खामोशी में भी कोई मसलहत है, मेरे अहले वतन बुज़दिल नहीं है।
आमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Now I'm going to invite Amir Haider to present the speech on the topic of गिलगित-बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवानों का किरदार। Big hands for Amir Haider. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, जनाब सदर महफ़िल, असातिज़े किराम और मेरे मुनफ़िक़र तुल्लाब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जिस मौज़ू पे लबकुशाई करने का मौका दिया है वो है गिलगित-बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवानों का किरदार। ये एक अहम मौज़ू है क्योंकि हर कौम में नौजवानों का एक अहम किरदार होता है। नौजवान वो होता है जो इस कौम को, इस मुल्क को एक तरक्की की राह तक ले जाता है। किसी भी कौम की बेहतरी का अंदाज नौजवानों में होता है। किसी भी कौम की तामीर में नौजवानों का बुनियादी किरदार होता है। नौजवानों के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती है। नौजवानों के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती है। इस सिलसिले हकीकत को मैं आगे बढ़ाते हुए गिलगित-बल्तिस्तान वालों को भी अपनी हकीकी और शूरी आजादी और तालीमी और तरक्की और आने वाली नस्लों की बका के लिए सबसे पहले नौजवानों की तरबियत करने की जरूरत है, अशद जरूरत है। नौजवानों का जब इज्तिमाई शऊरी सदा बोलने लगेगा तो तब उनको अपनी मंजिल आसमानी में नजर आने लगेगा। सदर अली बकार इसीलिए नमक बर्फ फरमाते हैं, उकादिरू जब बेदार होती है जवानी में नजर आता है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आजकल गिलगित-बल्तिस्तान का नौजवान बेशुमार अल्लू का शिकार है। इन अल्लू में से सबसे बड़ा अलिया आइन का है, शिनार का है, इलाहात का है, तनाज़ा हसीयत का है कि इन अल्लू की तस्दीक यूएनओ से लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है कि पाकिस्तान के जो गिलगित-बल्तिस्तान के शहरी हैं इनको न शिनाख्त दिया गया है, न उनको कोई पहचान दिया गया है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ इलाहात किया गया है। और यहाँ के नौजवानों को चाहिए कि गिलगित-बल्तिस्तान एक सूबा बने, गिलगित-बल्तिस्तान एक बाकायदा सूबा बने ताकि यहाँ के नौजवान अपना मुख हासिल कर सके। सदर अली बकार और आज दुनिया भी नहीं चाहता है क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान के जो गरीब कौम है अगर उनको मैदान दिया जाए, उनको अगर राह दिया जाए तो वो हवलदार मलिक जान की तरफ निशान नहीं ला सकते हैं। वो हसन सत्तार की तरफ पहाड़ों में चढ़ के झंडे को बुलंद करके बता सकते हैं हम पाकिस्तानी है। लेकिन अफसोस इस बात की है, लेकिन पाकिस्तानी नौजवान की कदर नहीं जाती है और दुनिया जानती है कि ये नौजवान क्या है। इसीलिए गिलगित-बल्तिस्तान बल्कि और दुनिया के नौजवानों को पूरी साजिशों के साथ किसी को पबजी में लगाया जाता है, किसी को कोई और गेम में लगाया जाए क्योंकि उनको पता है ये नौजवान अगर पबजी या किसी और गेम में नहीं लगे तो आखिर वो अमेरिका के लिए, इस्राइल के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए खुदा कुरान मजीद में फरमाता है खुदा किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत न बदले। और हम बेहद नौजवान हमारा ये फरीजा है कि हम गिलगित-बल्तिस्तान की आजादी, गिलगित-बल्तिस्तान को सूबा बनाने की तंगीर तक हो जाए। अभी बेशक हम सूबे में एक स्टूडेंट का यही होता है कि वो अपनी मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जान और माल कुर्बान करे, न कि अपनी जान को किसी अन्य चीज में कुर्बान कर सके। क्योंकि अमेरिका बहुत से पाकिस्तान की मुखालिफ ममालिक नहीं चाहती है। क्यों नहीं? ये पबजी गेम बनाने वाला खुद नहीं खेलता है क्योंकि नौजवानों को खिलाता है क्योंकि पता नहीं है नौजवान मुल्क की तरक्की का बायस होते हैं। आज देखें हर जगह कुएं में जब रास्ते से जाकर पता चल रहा है कितने लोग पबजी में लगे हुए हैं। तालीम को छोड़ दिया है। अगर कोई नौजवान जाने की उसका मकसद क्या है, उसका मदद क्या है, उसको कोई तालीम करना चाहिए तो उस वक्त पाकिस्तान दुनिया के टॉप ममालिक पे होता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ईरान में इमाम खुमैनी ने जब इनकलाब लाया तो सबसे पहले ईरान में नौजवानों को तुल्लाब इस्लामी को बताया कि जाओ लोगों के पास जाकर उनकी शूरों को जगाओ क्योंकि उनकी शूरें दबी हुई थी। जब लोगों ने उनकी शूरों को जगाया तो इनकलाब पाया। और हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि जो लोग इल्म नहीं जानते अनपढ़ है उनको जाके बताएं पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मजलूम की हिमायत की जाती है, जिसमें मजलूमों को हक दिया जाता है।
Thank you, Amir Haider. Once again, big hands for Amir Haider. जैसे कि आप जानते हैं कि हम साथ साथ इस स्पीच कंपटीशन में यौम इकबाल भी मना रहे हैं। आप यौम इकबाल डे की मुनासबत से कुछ अशियार पेश करने के लिए मैं सिप्टेन को दावत देता हूँ स्टेज पे, वो आए और कुछ अशियार पेश करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुफक्किर-ए-इस्लाम कि जिसने सिर्फ बरसगीर के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने अशआर के बदौलत इंकलाब बर्पा किया। कुछ अल्लामा इकबाल के अशआर पढ़ाने बगैर वक्त लिए क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक शिकवा किया था अपने एक गजल, अपने एक नज़म में, उसका जो जवाब है इस नज़म की एक निकाह करना एक बन बना। उसमें कहते हमारे हम तो नाइल बकरम है कोई साहिब नहीं, हम तो नाइल बकरम है कोई साहिब नहीं, वह दिखलाए किसे रहनुए मुंजिल नहीं, तरबियत आम तो वो जोहर काबिल नहीं, जिससे तामीर हो आदम ये वही गिल नहीं, कोई काबिल में तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी मिल देते हैं। अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों को इनकलाब बरसगीर के मुसलमानों ने एक ही शेर फरमाकर ये उसने हिंदुस्तान की इस्तिलाह इस्तेमाल की, उन्हें पाकिस्तान की इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा है। ये खामोशी कब तक मिलते फरियाद पैदा कर, जमीन पे तू है तेरी सदा है आसमानों में, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, गिलगित पाकिस्तान वालों तेरी बर्बादियों के मिशरेंगे आसमानों में। पानी पानी कर गया मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गया मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब केर के सामने मैं तन तेरा मन तेरा, अल्लाह से करे तू तो तारीफ भी फितना, औलाद भी अल्लाह भी जाहिर भी फितना, मैं हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या मेरे तकबीर भी फितना। अस्सलाम वालेकुम। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। Iqbal is our national poet. Iqbal is only the personality who had given the concept of khudi. Study Iqbal and change yourself. Now I am going to call upon Sana and her companions for Iqbal-e-Kalam. Sana and her companions from Government High School, Danior, please come on the stage and share Kalam-e-Iqbal. Put your hands together for Sana and her companions. लाख ज़मीं दे, फलक दे, फ़ज़ा दे, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा दे। खो लाख ज़मीं दे, फलक दे, फ़ज़ा दे, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा दे। इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा ले, अय्याम जुदाई के सितम देख जफा देख, बेताब न हो मार कहीं दीवा रिजाले। खो लाख ज़मीं दे, फलक दे, फ़ज़ा दे, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा दे। समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखेंगे मुझे दूर से घर दूर सितारे, नापेद तेरे बहर तख़य्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरे आहों के शज़ारे।
को जरा दे, खुर्शीद जहाँ ताब की जो तेरी शरण में, आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में, जचते नहीं बादशाह हुए फिरदौस नजर में, जन्नत तेरे पे निहां तेरे खून जिगर में, आप ही कर गुल कोशिश पे हम की जज़ा दे, खो लाख ज़मीं देख फलक देख फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, खो लाख ज़मीं देख फलक देख फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। खो लाख ज़मीं देख फलक देख फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। ये थी साइलेंट पार्टी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल न्यू दिल्ली। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के तकरीर के मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए उस्मा को स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए तकरीर पेश करें। बिग हैंड्स फॉर उस्मा। इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। ए रब्बे कायनात मालिक मेरे खुदा, ए रब्बे कायनात मालिक मेरे खुदा, करती हूँ तेरे नाम से तकरीर की इब्तिदा। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर महफिल, मेहमानान ग्रामी और मेरे हम मकतब अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाई करने का मौका दिया गया है वो है गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की में नौजवानों का किरदार। मैं अपनी तकरीर की इब्तिदा चंद अशार से करना चाहती हूँ। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दस का सितारा। जनाबे वाला नौजवानी का दौर वो दौर होता है जब इंसान के इरादे, जज्बे और तवन्नाई उरूज पर होते हैं। अगर इन जज्बों और तवन्नाई से मुल्क व कौम फायदा ना उठा सकी तो इंतहाई बड़ा नुकसान है। नौजवान वो हैं जो सलाहियतों से भरपूर है, जिनके अज़ाइम बुलंद है, जो मायूस नहीं, जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत और मुसलमान होने पर फख्र है। जनाबे वाला जरूरत अब इस बात की है कि हमारे सामने एक वाज़ा खाका और मंसूबा बंदी हो कि हमारे नौजवान अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करते हुए गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। जनाबे वाला आज हमारे मुखातिब नौजवान है। इस हवाले से सबसे बुनियादी चीज बेहतरीन तालीम का उसूल है। अगर आप में लिखने, पढ़ने, सीखने, बोलने की बेहतर इस्तादात होगी तभी तो मुल्की मामलात में आप अपना किरदार बेहतर तौर पर अदा कर सकेंगे। सबक फिर पढ़ अदालत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जनाबे वाला हमारे नौजवानों को एक बाखबर जवान बनना है, तारीख से बाखबर और मुस्तकबिल से बाखबर। नौजवान ही वो नस्ल है जिन्हें आगे जाकर मुल्क की बागडोर संभालनी है। नौजवानों को मालूम होना चाहिए कि माजी की गलतियां क्या थी जिन्हें अब नहीं दोहराना और बेहतर मुस्तकबिल के लिए जमाने के मौजूद मसाइल, इजादात, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करना, सिगरेट नोशी और नशा आवर चीजों से परहेज करना। जनाबे वाला अल-मुख्तसरान और आखिर में एक अहम बात जो आप सबके ज़हन नशीर करनी है कि शुमारी इलाका जात की आज़ादी और जदोजहद में आप ही के जैसे नौजवान थे जिन्होंने मिर्जा हसन, बाबर खान और इनके साथियों को
और इनके साथियों के दस्ते बाजू बने। आज गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की में नौजवान ही को सबसे अहम किरदार अदा करना है। आप ही दुनिया के सामने अपने मुल्क व कौम की शिनाख्त हैं। आप अपने बुजुर्गों की उम्मीद हैं और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाली नमूना है। जनाबे वाला, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगी। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वस्सलाम अलैकुम। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवानों का किरदार के मौजू पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने तकरीर पेश की है, हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने रिज़ल्ट भी तैयार कर लिया है। तो उससे पहले रिज़ल्ट पेश करने से पहले मैं मुल्तमिस हूँ प्रिंसिपल बॉयज़ हाई स्कूल गिलगित सर शहजाद हुसैन और जज साहिबान को वो स्टेज पर आएँ। सबसे पहले इकबाल डे की मुनासिबत से केक काटेंगे, उसके बाद रिज़ल्ट पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे छोटी सी चीज़ है, वो मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि बाज़ बच्चे जो है वो अच्छा बोल रहे थे, कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी थी, और जिस तरह वो तर्ज अदायगी है अल्फाज की वो भी ठीक थी, अल्फाज का चुनाव भी ठीक था, लेकिन रेलेवेंट नहीं थे टॉपिक से ना, तो इस वजह से इशू हो गया है। बेशक आपकी तालियाँ शायद ज़्यादा बजी हों किसी के लिए, लेकिन असल में उनका जो कंटेंट था वो इर्रेलेवेंट था, तो उसी वजह से उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है। तो लिहाजा जो फाइनल रिजल्ट कंपाइल करने के बाद हम जानते भी नहीं है कि इनके स्कूल जो है वो कौन कौन से हैं। अभी हमें पता चला कि ये फ़लाँ स्कूल है, फ़लाँ स्कूल है, तो हम जो है रिजल्ट कंपाइल कर चुके हैं, तो रिज़ल्ट हम अनाउंस करते हैं। तो जो इस कंपटीशन में थर्ड पोजीशन जिस ऑरेटर की है, मुकर्रर की है, वो है अमीर हैदर। इनका स्कूल है बॉयज़ हाई स्कूल दलिहो। सेकंड पोजीशन इस कंपटीशन की सबिया सेकंड पोजीशन है, और इनका जो स्कूल है वो पैकन हाउस। Once again, big hand for Sabiha. बच्चों की अपील के लिए पूरे प्रोग्राम। और जिसने फर्स्ट पोजीशन स्कोर की है उनका नाम है ज़हरा और हाई स्कूल दलिहो। भरपूर तालियां ज़हरा के लिए। शाबाश, शाबाश, भरपूर तालियां एक दफा फिर।
की तरफ से बताया गया है कि 4th जो पोजीशन है उसके लिए भी है। तो 4th पोजीशन पे इस वक्त जो स्टूडेंट है वो है उस्मा, इनका स्कूल है कायद-ए-आज़म हायर सेकेंडरी स्कूल। आज के तकरीरी मुकाबले में जिन स्कूल्स और कॉलेजेस ने ज्वाइन किया मैं उनके नाम लेना पसंद करूँगा। द गाइडेंस स्कूल एंड कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दनियोर, बेकन हाउस स्कूल, अल मुस्तफा पब्लिक स्कूल, एजुकेशन स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल दनियोर, कायद-ए-आज़म हाई सेकेंडरी स्कूल, लेजेंड हाई सेकेंडरी स्कूल। Now I want to invite Sir Salahuddin to share last words. Big hands for Sir Salahuddin. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मौजूद मेहमानों, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। किसी ने कहा ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये एक हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रोग्राम, एक काविश थी हमारी तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल साहिबान की तरफ से, बच्चों की तरफ से एफर्ट्स लगाए हमने अपनी तरफ से। अब इसमें कितना सक्सेसफुल हुए ये वक्त बताएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखें और भी हम इवेंट्स इसी तरीके से हम तमाम जो हमारे स्कूल्स हैं उनके दरमियान एक हारमोनी पैदा हो। शहजाद भाई ने बताया कि हमने तमाम जो स्कूल्स हैं उनको दावतनामा भेजा था, फिर किसी वजह से वो नहीं आ सके, पार्टिसिपेशन नहीं हो सकी। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगले दफ़ा इंशाल्लाह से ज़्यादा भरपूर तरीके से वो पार्टिसिपेट करेंगे। उन तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने पोजीशन हासिल की है। इसी शहजाद भाई ने एक बात और भी कहा था कि यहाँ स्टेज पे खड़े होना ही ना बस आप लोगों के लिए इनाम है। कि आप देखिए इतने बच्चे हैं, कोई 500,000 बच्चे नीचे बैठे हुए हैं और आप हैं जो खड़े हैं स्टेज पे और आप बात कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि आप उस जिस मकसद के लिए आप आए ना वो मकसद आप हासिल कर चुके हैं। बाकी ये है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना एक रस्म है, एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से किसी को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, किसी को कम मार्क्स मिलेंगे। दिल छोटा नहीं करना है। कहते हैं कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो मुमकिन है कि इस बार अगर आप वो मकसद अचीव नहीं कर सके तो अगली दफ़ा आप कोशिश करें। तमाम पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन इररिलेवेंट रहे जो मकसद, जिस मकसद का जो टॉपिक हमने दिया था उस टॉपिक से वो बाहर चले गए। तो हमारे जज साहिबान ने आपको बताया भी कि यार देखिए जो टॉपिक हमने दिया था उसमें आपने विद इन द टॉपिक रहना था। मैं तमाम मौजूद मेहमानों का तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला। उन तमाम बच्चों का जिन्होंने मेहनत की इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, उन तमाम टीचर्स का जिन्होंने मेहनत की इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआगो हैं परवरदिगार हमारी ये हारमोनी, हमारे दरमियान ये इत्तेफाक और इत्तेहाद बरकरार रखे और हम इसी तरीके से मिलते रहें और अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते रहें, ताकि जो हमने टॉपिक दिया था उसी टॉपिक में हम रहें कि हमारे नौजवानों का किरदार क्या होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।